बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ना घंटों की मेहनत ना इंतज़ार, झटपट करें मज़ेदार नान तैयार, और वो भी बग़ैर तंदूर, बग़ैर ओवन, बग़ैर ईस्ट के, सिर्फ तवे पर। कौन कहता है कि नॉन स्टिक तवे पर नान नहीं बनते, बल्कि इस वीडियो में आपको हर चीज़ का आसान सलूशन मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट के लिए वीडियो को फुल वॉच करें और एज इट इज़ फॉलो करें। इंशाल्लाह होटलों से भी ज़्यादा अच्छे और परफेक्ट नान आप घर पर बना सकेंगे। तो चलें फिर बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार से नान तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद आटे का यूज़ किया है। आप चाहें तो मैदा या फिर चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप भरकर मैंने यहाँ पर आटा लिया है और आटे को अच्छे से छान कर फिर लिया है। आपने भी आटे को छान कर यूज़ करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश और गाढ़ा दही, जो कि है मेरे पास 4 चम्मच। 4 चम्मच भरकर मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, आपने रूम टेम्परेचर पर दही लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो दही ऐड करने के बाद एक बार हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके अब पानी ऐड करूँगी। ये पानी भी रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, तो ही हमारे परफेक्ट नान तैयार होंगे। तो पानी ऐड करते हुए हम आटे को अच्छे से समेट लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, बल्कि आटे की कंसिस्टेंसी का खास ख्याल रखना है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको मैंने समेट लिया है, ऑयल को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और थोड़ा सा मैंने इसको ऑयल लगाकर छोड़ दिया था ताकि ऊपर से आटा खुश्क ना हो। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है नान तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट से साइज़ के पेड़े इसमें से लेने हैं। तो मैं आपको पेड़े का साइज़ भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना ही साइज़ आप रखें तो आपके परफेक्ट नान तैयार होंगे। तो यहाँ पर जितना आटा मैंने लिया था उससे मेरे 7 पेड़े तैयार हुए हैं, यानी कि 7 नान बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर पेड़ों को भी मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट का रेस्ट दिया है। रेस्ट देने से ये होता है कि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाती है इसको बनाने में। तो यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, खुश्के को हम सरफेस पे डस्ट करेंगे और पेड़े को ले आएंगे सरफेस पर। हाथों की मदद से इसको चपटा करेंगे। अब सबसे पहले हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। राउंड करने के बाद फिर आपने इसको ओवल शेप देनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ओवल शेप में बनाना चाहते हो, अगर आप गोल बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि आपने उसको किस तरह बेलना है। तो यहाँ पर एक नाइफ़ की मदद से मैंने इसमें हल्के से होल किए हैं ताकि हमारा नान जो है वो बहुत ज़्यादा ना फूले। तो आपने इसके ऊपर पानी अच्छे तरीके से लगाना है, तो ही आपका नान तवे के ऊपर चिपकेगा। तो ये देखें, जो पानी वाली साइड है उसको हमने तवे के ऊपर डालना है। तो तवे की मैंने उल्टी साइड ली है क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है। तो तवे की उल्टी साइड के ऊपर हम इसको डालेंगे। तो आपने पहले अच्छे तरीके से तवे को गर्म करना है और उसके बाद लो फ्लेम रखते हुए आपने ये नान ऊपर डाल देना है। जैसे ही आप नान डालेंगे तो फ़ौरन से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ नान के इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि जो मैं इसके ऊपर धनिया वगैरह लगाऊंगी तो वो अच्छे से चिपक जाए। आप चाहें तो यहाँ पर तिल वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसको बबल्स आने तक पकाया है। अब यहाँ पर हाई फ्लेम करते हुए हम तवे को उठाएंगे और इसको रोटेट करते हुए अच्छे तरीके से सेक लेंगे, जिससे ये होगा कि नान का खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और नान अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। तो आपने इसको किनारों से भी सेक लेना है इस तरीके से, बिल्कुल तवे को घुमाते हुए। तो यहाँ पर तकरीबन 15 सेकंड ही लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको, वरना ये नान जल जाएगा, जिससे इसकी लुक ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ मैंने इसको तवे से उतार भी लिया है। और यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें, इसकी बैक साइड भी कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है। बिल्कुल तंदूर की तरह आपके ये परफेक्ट से नान तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मज़ेदार और परफेक्ट किस्म की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बिला झंझट के बहुत ही आसान रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर दूसरा जो नान है वो मैंने गोल शेप में बेल लिया था और इसके ऊपर भी मैंने धनिया अप्लाई किया है। और यहाँ पर याद रखें कि इसके बबल्स इतने बड़े बड़े होने चाहिए, तो ही आप इसकी साइड चेंज करके इसको पका सकते हैं, वरना फिर आपका जो नान है वो दूसरी तरफ से कच्चा रह सकता है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम करते हुए आपने तवे को नॉर्मल सी स्पीड रखते हुए रोटेट करते जाना है, जिससे ये होगा कि खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और नान भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप एक ही जगह पर रखेंगे और हाथ को हिलाना भूल जाएंगे तो आपका नान जल सकता है। तो बस इसी तरीके से आपने तकरीबन 10 से 12 सेकंड ही इसको देने हैं और मज़ेदार और परफेक्ट किस्म का आपका ये नान रेडी हो जाएगा। तो यहाँ इसको भी मैं आपको तवे से हटाकर दिखाती हूँ। बहुत आसानी के साथ ये नॉन स्टिक तवे से भी उतर जाता है और लोहे वाले तवे से भी उतर जाता है। तो ये देखें, चिमटे की मदद से मैंने इसको हटाया है। बहुत ही आसानी के साथ हमारा ये नान इससे हट गया है और तैयार हो चुका है। आप इस नान की लुक चेक करें, माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म के हमारे ये नान तैयार हो चुके हैं, जो कि बनाना मिनटों का खेल है। तो अब आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार और परफेक्ट किस्म के नान तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।